तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और ये आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास की, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में। 34th वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। हिंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी बार रिवीजन हमारा चल रहा है और उसके हम 56 करीब 60 वीडियो अप्रोक्सीमेट अपलोड हो चुके हैं। और आप उनको जाके एक बार वहाँ पर चेक करिए। हिंदी ग्रामर नाम से आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड की पूरी परीक्षावाणी की सीरीज अपलोड है, वो आप जाके जरूर चेक करिए। उससे आपको 2 की स्पीड में चला के रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। और पॉलिटी के भी काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक बार आप उनको जाके जरूर चेक करिए। सारे MCQ बेस है, तो रिवीजन करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? तो वह है स्वामी विवेकानंद। आपको पता है स्वामी विवेकानंद 1893 में कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया ही वाला। स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद नाम किसने रखने की सलाह दी थी? तो राजा खेतड़ी ने। खेतड़ी के महाराज थे, उन्होंने इसको स्वामी विवेकानंद नाम रखने की सलाह दी थी इनको। और आपको पता है इनके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने इनका बच्चन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना इन्होंने ही करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा हम बात करें अगर दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राममोहन रॉय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर, वर्धमान जिला। अगला है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राममोहन रॉय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म सभा था और आत्मीय सभा, दोनों ही था, ए और बी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। कब हुई थी? 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो आर्य समाज है, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, वो करी थी 1875 में। अगला क्वेश्चन हमारा, तत्व रंजनी सभा, यानी कि जिसको तत्व बोधनी सभा है, तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित है, कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर आपको ब्रह्म समाज से संबंधित मिलेंगे, है ना। ये कब? 1843 में इससे जुड़े, इस संगठन से जुड़े थे और उसके बाद फिर इसका उन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, राजा राममोहन रॉय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो बिल्कुल किया था उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया था। तो सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य वो कहाँ मिलता है हमको? एरण अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। भारत में 19वीं सदी के पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्यम वर्ग तक, ऑप्शन बी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? केशव चंद्र सेन ने करी। जो आर्य समाज है आपका, यही बाद में विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाता है और उसके बाद केशव चंद्र सेन किसकी स्थापना करते हैं? प्रार्थना समाज की। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के पश्चात, जहाँ उनकी बाद में आपको वेस्टर में मृत्यु हो जाती है, किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो वो थे रामचंद्र विद्यावागीस। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन रॉय और डेविड वेहेयर ने निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे? तो वो थे हिंदू कॉलेज, जिन्होंने इसकी स्थापना 1870 में करी थी। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी? तो वो थे राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज से ही जुड़ा हुआ है संगठन भी। हमको सूची मैच करनी है अब। ब्रह्म समाज 1828, किसने स्थापना करी ब्रह्म समाज की? राजा राममोहन रॉय ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज, ये सब ब्रह्म समाज की विभिन्न शाखाएं में बढ़ गया था जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद की बात है। तो ऐसा होता है, बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में क्या हो जाती है? आपस में विवाद हो जाता है और फिर ये देवेंद्र नाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी? केशव चंद्र सेन ने। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? आनंद मोहन बोस ने करी है। तो एग्जाम में बने हैं ये वाले क्वेश्चन, 2 बी और सी बने हैं कई बार, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? तो वो थे केशव चंद्र सेन। इनकी वाकपटुता के कारण ही इसकी ब्रह्म समाज की जो लोकप्रियता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी
पत्रिका निकाली तो वो थे केशव चंद्र सेन। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान समाज की स्थापना करी? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक सुधार, विशेषता, जाति प्रथा संबंधी सुधार। दूसरा हिंदूवाद या ब्राह्मणवाद में संबंध। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ठीक हैं। ऐसा हुआ था जो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक महाराजा के साथ कर दिया था, वो भी 13 वर्ष की उम्र में, और जबकि उसी के विरुद्ध ये बोला करते थे कि इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, विवाह ये संबंधी इन्हीं मुद्दों से तो जुड़े हुए थे। तो इनके बीच क्या हो जाता है, आपस में विवाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आज़ाद। अगला है बदरुद्दीन तैयब जी किससे जुड़े हैं, मैंने आपको बताया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और किसे और कौन जुड़े थे इससे, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। अगला क्वेश्चन हमारा, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, और रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना किसने करी थी? विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और इनको नाम रखने की सुझाव किसने दिया था? महाराज खेतड़ी ने। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? चलो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आप मुझे बताइएगा मृत्यु कब होती है इनकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी? 1828 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केवल मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन इसका कंप्लीट कर देगा, बहुत बार पूछा जाता है। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह द्वारा किया गया था। कूका आंदोलन कहाँ से हुआ था? पंजाब में। एक है कूकी आंदोलन, वो कहाँ हुआ था? आपका मणिपुर। आपको पता होगा भी, एक बहुत मुद्दा उठा भी था वाला मुद्दा, वो कूकी समुदाय जो है और एक समुदाय और है उससे जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन आर्य समाज? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो वो थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी? की 1896 में। तुहफात उल मोहुद्दीन के रचनाकार हैं राजा राममोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था, कौन कौन सा हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून, सती प्रथा ये तो नहीं हुआ था, आपको पता है 1829 में आपने देखा था, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो दो जिसमें होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये हट गया हमारा। अब बचा चार चेक करते हैं। राज हड़पने का सिद्धांत, ये तो आपको पता है डलहौजी का था, 1848 से 1856 के बीच में चला था। तो 4 जिसमें होगा वो भी हट जाएगा। बचा कौन सा? 1 और 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी इनके नाम में जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से इनको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो एक थे बुद्धिजीवी, दूसरे थे नागरियों की नगरीय उच्च जातियाँ, है ना। सर्वसाधारण वर्ग आपको पता है सम्मिलित नहीं था इसमें। उदार रजवाड़े तो वैसे भी सम्मिलित नहीं होने थे, तो 1 और 2 ऑप्शन होना चाहिए था। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? और एमजे नरहरि किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले आपके गुरु थे, ये थे महात्मा गांधी जी के, है ना। इन्होंने इनको क्या करा था? सुझाव दिया था कि भाई आप एक बार राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक बार भारत भ्रमण करके आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी वाला। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद। देव समाज के संस्थापक कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला, दादा भाई नौरोजी किससे संबंधित हैं? आपको पता है अपवहन सिद्धांत, यानी कि जो आपका पैसा जो बाहर जा रहा था उस समय विदेश में, यानी कि अंग्रेजों के पास जा रहा था इंग्लैंड में, उसके लिए इन्होंने थ्योरी दी थी, उससे संबंधित हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो एक बैंकर थे, इनका नाम था शिव दयाल साहिब, आगरा के बैंकर थे। अगला है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा मोहन राय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करी, कितनी करी थी? 14 वर्ष। 18 है अगला क्वेश्चन है हमारा, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं, तो वो थे सैयद अहमद खां। इनके बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं इससे पिछले वाली वीडियो में, आप जाके जरूर चेक करिए, बार बार रिपीट करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। फरायजी विद्रोह का नेतृत्व कौन करते थे? दद्दू मियाँ, या दुद्दू मियाँ भी कहीं के लिखा रहता है ना। अगला है हमारा क्वेश्चन, ए पांडुरंग
कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो आत्माराम पांडुरंग है इनका नाम पूरा। तो प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना करी थी, कब करी थी? 1867 में। कहाँ करी थी? बम्बई में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी, कब करी थी इन्होंने? 1875 में। राजा मोहन रॉय ने 1828 में आर्य समाज ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने नहीं करी थी, है ना। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हम आगे देख चुके हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1896 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौट चलो का नारा भी इन्होंने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो पहला कथन है हमारा, वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। बिल्कुल ठीक है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो बिल्कुल सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 कानून आपको याद होगा। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई। तो ये भी सही है हमारा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो ये गलत है, ये इसके विरोधी थे, है ना। अगला तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो इससे आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और जो साथी नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चैनल में अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक अच्छा लगता है।